नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज कर रही हूँ मैं अपने मंदिर की सफाई और यही वीडियो आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जितना भी कुछ मंदिर में बिछा हुआ है, भगवान जी हैं, सबको यहाँ से लेके जाया जाएगा। मेरे पास 2 किचन है, एक किचन खाली रहती है, तो उस किचन में सभी भगवानों को स्नान करवाऊंगी और जितने भी ये कपड़े बिछे हुए हैं मंदिर में, यानी कि आसन बिछे हुए हैं, मैट्स बिछे हुए हैं, ये सबको भी मंदिर से हटाकर खूब बढ़िया तरीके से मंदिर की सफाई की जाएगी। अब इस थाली में धीरे धीरे सारे भगवान जी को यहाँ से ले जाकर किचन में ले जा रही हूँ, ले गई। और अब धीरे धीरे मंदिर में जितना भी सामान लगा हुआ है, काफ़ी सारे लटकने वाले, जैसे सूर्य देव, लक्ष्मी माता, ये सब भी मैंने मंदिर में लगाए हुए हैं। इन सबको भी धीरे धीरे करके मैंने हटाना शुरू किया। जितने भी मेरे मंदिर में फोटोग्राफ्स हैं, चाहे वो माता रानी हैं, भगवान श्री राम हैं और विष्णु भगवान जी हैं, शिव परिवार है, वो सबको धीरे धीरे मैंने हटा लिया। अंत में जो मैंने अलग से पूरा एक कॉर्नर भगवान, जितने भी मेरे लड्डू गोपाल जी हैं उनका बनाया हुआ है, राधा कृष्ण जी का बनाया हुआ है, उनको भी मैंने धीरे धीरे से हटा लिया। अब इसके बाद जो कपड़ा बिछा हुआ था वो भी हटा लिया। उसके बाद दूसरा कपड़ा लाकर गीला करके अच्छे से मंदिर को पोंछ लिया। ये मंदिर का ये लकड़ी का मंदिर है जो बना हुआ है, ये मेरे मदर इन लॉ ने बनवाया था। इसी में नीचे ड्रॉर्स हैं, उसमें भगवान जी से रिलेटेड या पूजा से रिलेटेड जितना भी सामान है उसको रख लेते हैं हम, और यहीं से, ताकि लेने में आसानी रहती है। मंदिर को अच्छे से पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने डस्टिंग कर दी। डस्टिंग के बाद मैंने जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा दिया। बहुत ही ज़्यादा गंदा मंदिर हो रहा था, क्योंकि ये हमारी मोमटी है, फर्स्ट फ्लोर की मोमटी। 2 मोमटी हैं हमारे घर में, फर्स्ट फ्लोर की मोमटी है ये। और ग्राउंड फ्लोर पे मैंने आपको बताया कि अभी खूब काम लगा हुआ है, मजदूर मिस्त्री लगे हुए हैं, काम चल रहा है घर में, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा गंदी थी, बहुत ज़्यादा डस्टी थी। बस गर्मी की वजह से हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि, रोज़ सोचती थी कि मंदिर की सफाई शुरू करूं, मगर हिम्मत ही नहीं हो रही थी क्योंकि धूप बहुत थी। और ये मोमटी है, इसमें एक पूरी दीवार शीशों की है, तो फिर ये तपती भी बहुत है। तो इसलिए बस आज हिम्मत करके सोचा कि नहीं, अब करना ही है, क्योंकि पूर्णमासी थी। तो फिर मंदिर साफ किया अच्छे से। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछे से 2-3 बार पोछा अच्छे से लगा लिया, क्योंकि ताकि फर्श अच्छे से साफ हो जाए। ये टाइल्स बिछी हुई हैं, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन की टाइल्स हैं, ये मेरी फेवरेट हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। 20 साल हो गए इस घर को बने हुए, लेकिन ये टाइल्स का कुछ भी नहीं बिगड़ा और आज भी उतनी ही सुंदर लगती हैं जितनी ये 20 साल पहले लगा करती थी। तो मंदिर में पोछा लग चुका है। पोछा लगने के बाद मैट झाड़कर मैं ले आई थी। ये बड़े वाला मैट है, इसको बिछा देते हैं हम। इसके बाद इसके ऊपर लाइट कलर का, स्किन कलर का जो मैट है, वो हाफ मैट, वो भी इसके ऊपर मैं बिछा दूंगी। ये फुल साइज का है, तकरीबन सारा मंदिर ये कवर कर ही लेता है। साइड में सिर्फ जाने आने का रास्ता रह जाता है, उसमें हम छोटे छोटे आसन, अगर किसी को बैठना होता है तो हम लोग लगा लेते हैं। ये बड़े वाला मैट फिर मैंने उसके बाद लगा दिया। इससे बैठने में अच्छा लगता है। अलग से आपको, जब आप पूजा करते हैं तो फिर अलग से आपको आसन लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसके बाद मंदिर का जो बैकग्राउंड था वो मैंने सोचा पीली कलर की चुन्नी लगा देती हूँ, तो डबल साइडेड टेप मैंने मंदिर पर लगा दी। उसमें ये पीले रंग की चुन्नी पीछे मैंने टांग दी। अच्छा लगता है। पीला रंग इसलिए लगा रही हूँ, पहले मैं लाल रंग लगाया करती थी मंदिर में। बहुत ज़्यादा मैट्स, जितने भी कपड़े होते थे मंदिर में, वो सारे मैं लाल रंग के बिछाया करती थी। तो फिर मैंने एक बारी कहीं सुना किसी गुरुजी को बोलते हुए कि अपने मंदिर में लाल रंग कम से कम रखना चाहिए, नहीं तो घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, कलह कलेश बढ़ जाता है। बस तब से लाल रंग अवॉइड करती हूँ, बहुत मिनिमम रखती हूँ मंदिर में लाल रंग। आज मैं पीले रंग से ही सारे मैट, सब कुछ पीला ही करूँगी। बस लाल रंग का मैट है, उसको भी आधा मैंने स्किन कलर का मैट उसके ऊपर बिछा दिया था। अब भगवान की फ़ोटोज़ को अच्छे से क्लीन करने के बाद, अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पर रीअरेंज कर रही हूँ। बड़ी खुशी होती है जब मंदिर साफ़ होता है। ऐसा लगता है, मैं तो दिन में 2-2 3-3 बार ही नहा रही थी, गर्मी इतनी थी। फिर हमारा ऊपर का घर है, तपता भी बहुत है, तो इसलिए फिर मुझे लगता था कि लेकिन भगवान जी को स्नान नहीं कर पा रही थी, तो खुद से लग रहा था कि मंदिर में सारे भगवान जी रहते हैं स्नान करने के लिए,
तो आज जब इनको स्नान करवा दिया, सारी छोटी-छोटी जितनी भी मेरे पास मूर्तियाँ हैं, इन सबको मैंने स्नान करवा दिया था अच्छे से। और लेकिन जो बड़ी-बड़ी फ़ोटोज़ हैं, उनको मैंने अच्छे से पोंछ दिया था साफ़-सुथरे पानी से 2-3 बार। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि ये धीरे-धीरे सब साफ़ हो गए हैं। इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसे लग रहा था भगवान बहुत खुश हैं और बहुत खुश होके मुझे देख रहे हैं। ये मेरी आज़माई हुई बात है कि जब भी गर्मी में मैं मंदिर की सफाई करती हूँ और बारिश ज़रूर होती है, और बारिश तब तक नहीं होती जब तक कि मैं बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है ना और मेरा मंदिर साफ़ नहीं होता, तो बारिश भी नहीं होती। जैसे ही मैं मंदिर साफ़ करती हूँ, अगले दिन बारिश हो जाती है। जैसे भगवान कह रहे हों कि मैं गर्मी में हूँ तो मैं तुम्हारे लिए भी बारिश नहीं करूँगा। इसके बाद धीरे-धीरे करके ये केवल ऐसे ही मैंने अपनी सोच आपके साथ साझा की। इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, बस ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है, जो मुझे महसूस हुआ वो मैंने कह दिया। इसके बाद मैंने अपनी सारी मूर्तियाँ रीअरेंज कर दी। जगह में जो स्थान मूर्ति का है मैं उसको वहीं रखती हूँ, और उसके बाद मैंने ऊपर भी मंदिर की अपनी जो मेरी फ़ोटोग्राफ्स थी वो रख दी। अब ये सारा का सारा जो मेरा सीटर है, ये मेरा लड्डू गोपाल जी का है। मेरे पास कुल 5 लड्डू गोपाल जी हैं और एक राधा कृष्ण है बड़े वाले। और लड्डू गोपाल जी, एक ऋचा मेरी जो सबसे छोटी देवरानी, हम 3 रानी जेठानियाँ हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। फिर जो बीच वाली है वो संगीता है, सबसे छोटी ऋचा है। ऋचा लड्डू गोपाल जी लेके आई थी, एक वो है। 2 मेरी मदर इन लॉ के हैं और 2 मेरे हैं, और एक मेरे राधा कृष्ण, इनको मैं भाई भाभी बोलती हूँ। इनकी मैं बहुत सेवा करती हूँ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से मैं बहुत प्यार करती हूँ। तब से करती हूँ जब मैं क्लास 9th में थी। बहुत व्रत रखती थी भगवान श्री कृष्ण के मैं, और बुधवार के व्रत रखती थी अपने विवाह से पहले, और फिर बाद में मैं राधा रानी जी भी अपने घर में अपनी बिटिया रानी के कहने पर ले आई राधा अष्टमी को। बस तब से ये दोनों की मैं बहुत सेवा करती हूँ, मुझे बहुत प्यार है भगवानों से। ये अलग से ही मैंने फिर पूरा टेबल अपने कृष्ण जी के लिए, अपने कान्हा जी के लिए बना दिया। मेरे लड्डू गोपाल जी और मेरे राधा कृष्ण जी इसी टेबल पर आ जाते हैं। बस जब भी फेस्टिवल्स होते हैं तो मैं इस टेबल को थोड़ा डेकोरेट कर देती हूँ। मतलब मेरे पास शिवलिंग हैं ऊपर मंदिर में मैंने रखे हैं, वो भी नीचे आ जाते हैं, और भी थोड़े भगवान आसपास रख देती हूँ। तो थोड़ा उससे गमलों से, पौधों से, फूलों से बहुत सुंदर ही, जब फेस्टिवल आएगा फिर सजा के दिखाऊंगी। मेरे राधा कृष्ण जी ने आज सबको नए नए वस्त्र पहना रही हूँ। कुछ वस्त्र मैं मंडे मार्केट से, मेरे फर्स्ट व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो फर्स्ट व्लॉग में मैं मंडे मार्केट से भगवान जी के लिए ड्रेसेस लाई तो राधा कृष्ण जी के लिए भी थी फ्रॉक्स, लेकिन आज मैंने वो नहीं पहनाई। आज मैंने इनको जो मैं खाटू श्याम जी से ड्रेस लाई हूँ येलो कलर की, वो पहनाई है। खाटू श्याम जी के लिए भी मैं खाटू श्याम जी गई थी तो मैं वहीं से ड्रेस लाई थी, वही वाली मैंने इनको पहनाई है। और लड्डू गोपाल जी जो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से हैं, इनको मैंने सोम बाजार से जो मैं ड्रेसेस लाई थी, मैंने आपको दिखाई थी, ये वो वाली ड्रेसेस मैंने इनको पहना दी हैं, सुंदर सुंदर बना दिया। ज़्यादा मैंने सबको कोशिश की है कि पीले रंग के वस्त्र ही पहनाऊँ। तो इस तरह से जो छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, इनकी ड्रेस बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट है। ये आप पूरी जो ड्रेस है, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग जो है मंडे मार्केट वाला, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें मोर के पंख बने हुए हैं, तो ये देखने में बड़ी क्यूट सी, और कॉटन बहुत अच्छा है, बड़ी बात है इसका। और ये मेरे बड़े वाले, ये वाले जो लड्डू गोपाल जी जिनको अभी मैं ड्रेस पहना रही हूँ, ये मेरी देवरानी ऋचा लेके आई थी जन्माष्टमी पर आज से 4 साल पहले। तो ये क्योंकि हम एक ही मंदिर है, हम एक में पूजा करते हैं। ये आ गई मेरी देवरानी ऋचा, सबसे छोटी वाली। ये गणेश जी को वस्त्र पहना रही है। गणेश जी ने जो वस्त्र पहने हैं ये भी मैं मंडे मार्केट से लेके आई थी, ये भी पीले रंग के हैं। तो आज कोशिश की है मैंने सबको पीले रंग के वस्त्र पहनाने की। और जो अभी मैंने आपको ग्रीन कलर की ड्रेस दिखाई, ये मैं लाई हूँ प्यारे खाटू श्याम जी के लिए, खाटू श्याम जी से। खाटू श्याम जी मेरे पास 4 साल से हैं, और मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किए थे जब मेरी बिटिया रानी बहुत बीमार थी, तो उसने कहा था खाटू श्याम जी के आप दिया जलाइए रोज़ और आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। मैंने ऐसा किया और मुझे बिल्कुल विश्वास हो गया भगवान पर मैं खाटू श्याम जी नहीं जा पाई। इस साल मुझे मई में खाटू श्याम जी जाने का मौका मिला और मैं खाटू श्याम जी गई। वहीं पर मैंने, मेरे भगवान जी ने ड्रेस नहीं पहनी थी, खाटू श्याम जी ने। खाटू श्याम जी जाकर मैंने देखा इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस मिल रही हैं, तो मैं भी उनके लिए 2 ड्रेसेस लेकर आई। जो ड्रेस मैंने उनकी चेंज की है वो बिल्कुल पहले मजंटा कलर की इन्होंने पहनी थी, तो उस दिन मजंटा कलर के फूलों से भगवान का श्रृंगार हुआ था, इसलिए मैंने वो ड्रेस ली। साथ में मुझे उसके ये वाला कलर अच्छा लगा, तो ये आज भगवान जी न्यू ड्रेस पहन रहे हैं। ये वैसे मोर पंखी रंग है, मोर पंखी रंग की बहुत ही सुंदर ड्रेस है भगवान की, तो ये आज मैंने इनको ये पहनाई। इसमें जो गम था मुकुट में भगवान के, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था।
तो इसलिए फिर जो मेरी डिब्बी राम बाज़ार से मैं लेके आई थी गम वाली, जो भगवान जी के गहने जिससे पेस्ट करती हूँ, वही वाली गम हमने पीछे लगाकर भगवान जी का मुकुट भगवान जी को, खाटू श्याम जी को पहना दिया। उसके बाद भगवान जी को सारा श्रृंगार हमने करवा दिया था। बहुत पास से मैंने सीन नहीं किया और ये जूम नहीं किया आपको। कुछ रात का भी टाइम है, कुछ मंदिर की लाइट छोटी है तो उतने अच्छे से आपको पास से दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन अभी जब मैं इसके बाद लाइटिंग करूंगी रात को, अभी हम दीवे जलाएंगे तो फुल लाइट होगी, तो आपको बहुत बढ़िया से नज़र आ जाएगा कि हमने किस भगवान का कैसे श्रृंगार किया। तो इस तरह से रीचा और मैंने मिलकर भगवान जी का श्रृंगार को पूरा किया। बहुत ही मन लगता है जब आप भगवान को तैयार करते हो। खुद तो हम कितने तैयार होते हैं, रोज़ नहाते हैं, दिन में 2-2 3-3 बारी हम गर्मी में कपड़े बदल रहे हैं, लेकिन भगवान को उतना नहीं कर पाती हूँ मैं झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन जब जिस दिन भी उनको स्नान करवाती हूँ उस दिन मुझे इतना अच्छा महसूस होता है ना कि खुद नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन गर्मी बहुत थी, पसीने में पूरी तरह से तरबतर थी मैं, और लेकिन फिर भी मेरे को ये था, खुशी बहुत थी भगवान जी को और अपने मंदिर को साफ़ करने की। तो इसके बाद भगवान जी का चेहरा ऐसे खिल जाता है ना कि मुझे स्नान करवा दिया आज इसने, भगवान भी अच्छा फ्रेश फील कर रहे होते हैं, ऐसा महसूस करती हूँ मैं। और ये रात का दृश्य, भगवान जी तैयार हो गए, ये मेरे प्यारे राधा कृष्ण। इसके बाद कृष्ण जी की बांसुरी रह गई थी, मतलब मैंने पकड़ाई थी, पता नहीं कैसे रह गई, बाद में मैंने दोबारा उनको पकड़ा दी। और ये मेरे राधा कृष्ण जी, ये लड्डू गोपाल जी, ये छोटे छोटे से क्यूट से लड्डू गोपाल, ये मेरी माता जी के हैं, मेरे मदर इन लॉ के। और ये शिव परिवार, भोलेनाथ, बगलामुखी माँ और मेरे गणपति जी महाराज। और ये मेरे मंदिर का दृश्य, ये मेरे प्यारे प्यारे भगवान जी। अच्छा लगता है जब देखती हूँ, कुछ समझ आता है कि क्या बनाऊँ, तो सोचती हूँ अपना ही जीवन, अपनी ही जर्नी आपके साथ शेयर करूँ, अपना ही क्रियाकलाप आपके साथ शेयर करूँ। तो यही सोच के मैंने ये वीडियो बनाया। और अभी आप देखिएगा मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। अभी आप देखिएगा, ये देखिए खाटू श्याम जी कितने प्यारे लग रहे हैं, ये ड्रेस का कलर उन पे कितना जच रहा है। ये मेरे गणपति जी महाराज, लाइट क्योंकि उल्टी दिशा में है, पीछे बल्ब लगा हुआ है, इसलिए इस साइड मंदिर में अंधेरा लग रहा है आप लोगों को। ये देखिए, इस तरफ मंदिर नहीं था तो सीधी लाइट पीछे से आ रही थी, तो रोशनी पूरी थी। बहुत ही सुंदर भगवान जी की ड्रेस, श्रृंगार इतने सुंदर लग रहे थे ना, मेरी नज़र ना लग जाए मेरे प्यारे भगवान जी, बहुत सुंदर। ये राखी आप देख रहे हैं भगवान के पास, रक्षाबंधन में मैं इनको राखी बांधती हूँ। ये मेरे कृष्ण, मेरे कृष्णा जी, मेरे भाई, ये मेरी प्यारी भाभी, मेरी राधा रानी, ये दुनिया की सबसे सुंदर मन की स्त्री है मेरी प्यारी राधा रानी। ये लड्डू गोपाल जी। ये देखिए मंदिर को एक बार फिर से कैमरा घुमा के अच्छे से आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद अब जलेंगे दिए, जो संध्या हमने पूजा कर ली। पूजा करने के बाद फिर मैंने आपके लिए एक और वीडियो शूट किया जिसमें मैंने मंदिर में दिए जला के आपको दिखाई, मतलब जलते हुए कि रात को जब हम पूजा कर रहे तब कितना सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा था। ये देखिए, ये देखिए भोलेनाथ जी के पास दिया जल रहा है, चिमनी में सॉरी। और ये गमले छोटे छोटे मैंने कम ही गमले लगाए हैं क्योंकि अंदर वेंटिलेशन नहीं रहेगा। और ये भगवान जी की पूजा करने के बाद देखिए मंदिर कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है, बहुत ही सुंदर। मन को इतनी शांति मिलती है ना जब आप पूजा कर लेते हो, ऐसा लगता है सच में आपके सामने भगवान है और आपने अपने मन की सारी बात उन्हें कह दी। बहुत ही अच्छा लगता है। अभी तो मेरे मन में एक ही बात है भगवान की, मुझे YouTube पे सक्सेसफुल बना दो। बना भी रहे हैं, सुनते भी बहुत हैं। भगवान के मैं बहुत नज़दीक हूँ, मुझे बहुत प्यार करते हैं भगवान, ये मुझे पता है मुझे। इसीलिए मैंने हिम्मत करके YouTube शुरू किया है कि मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए कुछ, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। मुझे लगता है कि मैं जुड़ूँ लोगों के साथ,
और मैं जब मरूं तो लोग रोएं मेरे मरने पे कि हाँ एक क्रिएटर था, अच्छा क्रिएटर था, क्यों चला गया। ये देखिए संध्या आरती के बाद भगवान जी की कितना सुंदर मंदिर लग रहा है। भगवान जी दिए जलने के बाद जो रोशनी हुई उससे कितना सुंदर लगता है मंदिर। ये देखिए उतना ही फ्रेश होता है जितना हमें लगता है कि हम नहा धो के तैयार होते हैं। और जिस दिन स्पेशली भगवान को नई ड्रेस पहनाओ उस दिन तो हमारी भी खुशी सातवें आसमान पर होती है और भगवान जी तो लगी बहुत सुंदर होते हैं। ये मेरी शेरावाली माता, ये 9 माताएं हमारी। बहुत पुरानी फ़ोटो है लेकिन मुझे अच्छी लगती है तो मैंने इनको हटाया नहीं, क्योंकि मंदिर की जो वाइब है वो इसी तरह की फ़ोटोज़ से आती है। ऐसे लगता है साक्षात आपके सामने प्रभु हैं। ये विष्णु लक्ष्मी जी, राम दरबार, शिव परिवार, पंचमुखी हनुमान जी, राधा कृष्ण। और ये यंत्र भी मैंने अपने मंदिर में रखे हुए हैं, नवग्रह यंत्र। ये देखिए मंदिर का एक ओवरव्यू। रात के समय कितना सुंदर लग रहा है मेरा मंदिर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।